नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस उठापटक वाले मार्केट में एक सेक्टर उभर के सामने आ रहा है और वो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2024 की मेरी 4 थीम थी, 4 में से 2 हिट हो गई हैं और एक चलने की तैयारी में, एक प्रॉपर फ्लॉप रही है आप कह सकते हो, बट बीच में उन सबने टारगेट डन करे हैं। एक थी हमारी आईटी सेक्टर जो 1200 पे इन्फोसिस था, 3000 पे टीसीएस था, वो तो आपके लिए रॉकेट हुए पड़े हैं। दूसरी हमारी थीम थी दोस्तों केमिकल क्षेत्र, जिसमें दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, ये टॉप पिक्स थे। दीपक नाइट्राइट 2200 वाला 3000 हुआ था, लेकिन अभी वापस 2600 हो गया है। आरती इंडस्ट्रीज बिल्कुल फ्लॉप शो रहा है और दीपक आपका एसआरएफ बीच बीच में 2500-2700 पहुंचा है, बट वहां भी फ्लॉप शो ही मानूंगा मैं। तीसरी हमारी थीम थी दोस्तों फार्मा क्षेत्र। फार्मा आप देख ही रहे हो, कमाल करता हुआ दिख रहा है। और चौथी हमारी थीम थी दोस्तों टेक्सटाइल। अब अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो इनमें से कुछ स्टॉक्स ने तो अच्छा करा है और कुछ करने की तैयारी में है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो वैसे तो ये पूरा रिजल्ट सीजन काफी वीक रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे नंबर पेश कर रही हैं। पेज इंडस्ट्रीज के हमने दोस्तों नंबर्स देखे थे परसों, और परसों पेज इंडस्ट्री ने नंबर अच्छे पेश करे, कल भागा भी है और भागते ही भागते स्टॉक ने कल अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया है 48,333 रुपीज का। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पेज इंडस्ट्रीज जॉकी ब्रांड को ओन करता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल जो जॉकी है उसकी मार्केटिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करता है ये। अब जो पेज इंडस्ट्री है ये दिग्गज कंपनी है टेक्सटाइल में। अब ये अच्छा कर रही है तो उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे बाकी की कंपनियां भी अच्छा करेंगी नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि प्राइस के लिहाज से तो ऑलरेडी काफी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अब इनके लिए बड़े ट्रिगर्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला बड़ा ट्रिगर है बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश वैसे तो कुछ खास कहीं कुछ करता नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश बहुत बड़ा है। टेक्सटाइल में बांग्लादेश 33,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, आप ये कह सकते हो, और भारत केवल 11,000 करोड़ के करीब का एक्सपोर्ट करता है। तो आप देख रहे हो कि बांग्लादेश कितना बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट बांग्लादेश पूरी की पूरी दुनिया में टॉप 2 प्लेयर में है। दूसरे नंबर पे, आई थिंक टॉप 2 क्या पहले या दूसरे में, चाइना को छोड़ दिया जाए तो शायद यही है, पहले पे या चाइना है, इन दोनों में है कुछ। अब बात करें बांग्लादेश की तो वहां पे आप सभी को पता है शेख हसीना जी इस्तीफा देख के भागी हैं। इस्तीफा क्या दिया, उन्हें तो हटाया गया है पूरी तरीके से पद से, देश भी छोड़ना पड़ा है उन्हें। वहां पे इस समय पूरी तरीके से हालात खराब हैं और जो मैक्सिमम मेजोरिटी साइड पे टेक्सटाइल कंपनीज थी वो उस कंट्री के जो पॉलिटिकल पावर में थे उनकी थी। अब जनता उन्हीं से भड़की हुई थी, तो उन्होंने बदला लेने के लिए उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में ही आग लगा दी। तो जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका टेक्सटाइल के लिए, एक्सपोर्टर था, वो इस समय है ही नहीं। और कंट्रीज जो बांग्लादेश से ले रही थी वो नहीं लेना चाहेंगी अब, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय सप्लाई में डिले हो सकता है, पैसा फंस सकता है, तो वो नहीं लेंगी। चाइना से वैसे ही कोई नहीं लेना चाहता, तो फिर बचता है भारत। भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, जितना ग्रैब कर सकते हो कर लो। आप अपने टेक्सटाइल क्षेत्र को 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इनफैक्ट मोर देन 3 टाइम्स भी कर सकते हो अगर आप लेबर बढ़ा लो, अगर आप प्रोडक्शन कर दो, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। लेकिन आपके लिए ग्रोथ बहुत बड़ी खुल रही है। तो एक तो बांग्लादेश बड़ा फैक्टर बनेगा। दूसरा फैक्टर अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों ग्रोथ पूरी तरीके से लौटने की तैयारी में लग रही है। अभी ऐसे तो है नहीं कि आ ही रही है, रिसेशन की भी बात करते हैं, ग्रोथ की भी बात करते हैं। रीजन बीइंग रेट कट पे रेट कट हो रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट पहले करे आपके लिए सितंबर में, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अभी आ गया आपके लिए, और एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और दिख रहा है दिसंबर पॉलिसी में। तो ऑलमोस्ट 1% का या 100 बेसिस पॉइंट का आप कह सकते हो रेट कट आ गया। ये कंट्री में बूस्ट ही तो लाएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत की मेजॉरिटी साइड पे जो टेक्सटाइल कंपनीज है उनका रेवेन्यू अराउंड 65% यूएस से आता है। तो इतना बड़ा रेवेन्यू इनका जहां से आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ओपन हो रहा है मार्केट। तो ये सारी चीजें टेक्सटाइल थीम को बड़ा पॉजिटिव बनाती हैं, आउटलुक पॉजिटिव देती हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखो, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बात करूंगा तो मेरा बात करना बेकार ही रहेगा, क्योंकि 48,000 का शेयर है, 100 में से एक आध बंदा ही प्रेफर कर पाएगा। लेकिन केपीआर मिल्स को तो सब प्रेफर कर सकते हैं। 932 रुपए का भाव है
और मैंने इसको 700 750 पे बिकाई की है, तो सदाबहार है, आप आराम से ओन कर सकते हो। केपीआर मिल्स का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कंटिन्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन में है, बाजार में उठापटक, बाजार में गिरावट का बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस कंपनी को। कंपनी कंटिन्यू ऊपर ही जा रही है। रिसेंटली 1053 के हाई लगाए हैं और अभी गिरावट हुई है ऊपर से, और गिरावट में स्टॉक ने 883 लो लगाया, अभी 932 ऑलरेडी हो चुका है। और जब भी लो लगता है तभी उसके बाद जो हाई आता है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता लो जो होता है। हायर हाइज की फॉर्मेशन में बीते करीब करीब आप कह सकते हो बड़े लंबे समय से है, वैसे तो क्या ही बोलूं मैं। तो ए स्टॉक दोबारा मेरे को लगता है 1050 1100 रुपए का भाव दिखाएगा आपको। एक बार चेक कर लेते हैं केपीआर मिल्स के क्या नतीजे आ चुके हैं या आना रह गए हैं, क्योंकि नतीजे आ गए होंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें कि क्लियर हो चुका है भाई साहब। रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू हल्का सा जरूर डिप करता हुआ दिखा था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू घटा था। मार्जिन सेम थे 20% के। अदर इनकम में बढ़ोतरी के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ गया दोस्तों, जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 202 करोड़ से 205 करोड़ हुआ था, इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 203 करोड़ से 205 करोड़ था। तो ठीक ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाजार ने इसे काफी पॉजिटिव लिया और स्टॉक ऊपर ही चल रहा है आपके लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो केवल 6% स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े इन्वेस्टर्स पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है एफआईडीआई प्रमोटर्स के पास। तो केपीआर मिल्स पहला स्टॉक हो सकता है जिसको आप डेफिनेटली स्टडी करना पसंद करोगे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जॉकी की ब्रांड वैल्यू जो है थोड़ा अंडरगारमेंट्स की तरफ चला जाता है, तो इसी क्षेत्र से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो लक्स इंडस्ट्रीज 12 तारीख को इस कंपनी के वैसे तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ा अच्छे से हम चेक कर पाएंगे। बात करें लक्स इंडस्ट्रीज की तो कंटिन्यू फॉल के बाद इसने एक अप मोमेंटम में दिखाया। करीब अप्रैल 2024 में 1100 रुपए से स्टॉक भागते भागते 2400 रुपए की तरफ बढ़ा, और अभी थोड़ा सा खराब चार्ट पैटर्न हो रहा है, गिरावट भी दिख रही है हमें। चार्ट पैटर्न में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे को, अदरवाइज कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी 1850 1820 का सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर में दोबारा 2400 रुपए के भाव आ सकते हैं। मेरे को टेक्सटाइल क्षेत्र से एक स्टॉक बड़ा अच्छा लगता है, मैंने काफी बार डिस्कस भी किया है, वो है गेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, गैस अथॉरिटी वाला नहीं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड 129 पे अभी कंटिन्यू फॉल चला है। वैल्यूएशन देखो केवल 17 के मल्टीपल्स पे स्टॉक उपलब्ध है। रिजल्ट्स की बात करें तो ठीक रहते हैं इस कंपनी के भी। टेक्निकल बेसिस पे अपने सपोर्ट लेवल पे प्लेस्ड है, 125 128 के पास ही इसने पहले भी सपोर्ट लिया था, फिर हाई लगाया 200 रुपए का, अभी वापस से सपोर्ट के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस दिया था, पैसे स्टॉक 400 रुपए का हुआ करता था, बट बोनस के बाद अभी 130 रुपए के करीब का दिखने लगा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो वर्धमान टेक्सटाइल भी मैंने आपके साथ 340 रुपीस पे डिस्कस किया था 450 500 के टारगेट्स के लिए। दोनों टारगेट डन कर चुका है स्टॉक, लेकिन वापस अभी 482 पे है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है स्टॉक, जहां भी आप ध्यान रख सकते हैं केवल 17 के मल्टीपल्स पे है। हायर हाइज की फॉर्मेशन है, बट इस स्टॉक को मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, 450 के अराउंड इसमें ज्यादा अच्छे विकल्प होंगे। आगे बढ़े दोस्तों तो अंबिका कॉटन भी आप ध्यान, बट कॉटन स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन बीइंग जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश कॉटन भारत से ही इंपोर्ट करता था, अब वो इंपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कॉटन की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप देखें तो आपका अंबिका कॉटन भी काफी इंटरेस्टिंगली दिख रहा है यहाँ पे, बट टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट में जरूर है, बट स्ट्रेंथ अभी नहीं आ रही है। स्ट्रेंथ आएगी तो ये भी स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी पूरे के पूरे टेक्सटाइल थीम पे। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, डिटेल में चीजों को समझाया हमने। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।